देखो 10 बजे तक मैं बकचोदी करूंगा उन लोगों के बाद, 10 से 11 वो पढ़ाई करूंगा, 11 से 12, 12 से 1 बजे तक मैं एडिटिंग करूंगा। और उस एडिटिंग में ना उनको नींद आएगी। वो 2 रूममेट थे मेरे, उनको नींद आएगी, बट भाई मैं उनसे बोलता था भाई 2 घंटे तुम मेरे लिए नहीं झेल सकते। उसने एक छोटी बात बोली बट एक रियलिटी की बात बोली। प्रेस होती है ना, प्रेस लगा के जाती है लड़कियां, एकदम स्त्री लगा के जाती है भाई। 10 दिन की टी शर्ट ऐसे मोड़ मार के कचड़ू मुचड़ू होती है ना, फिर भी उसको पहन के लेके जाते थे और ऐसे प्लेन से झाड़ेंगे, ऐसे झाड़ते थे भाई। हेलो गाइस, नाथों के नाथ सुशील नाथ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो आज की वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिन में का समय मेरे को मिल नहीं पाता है, ऑफिस में रहता हूँ मैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉस्टल लाइफ के अंदर जब एक लड़का और एक लड़की आती है तो उसको क्या क्या दुविधाओं का सामना करता पड़ता है। कंपेयर करूंगा मैं हॉस्टल लाइफ लड़की की जी तो नहीं है, बट एक लड़की है जो कि हॉस्टल लाइफ में अभी भी गई है, मतलब 1 महीना उसको होने वाला होगा। तो मैंने उससे कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं और उसको कंपेयर करेंगे लड़कों से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट उसका था कि मेरे को घर की याद बहुत आती है। ये घर की याद एक लड़के को भी आती है, एक लड़की को भी आती है, बट लड़की क्या होती है, थोड़ा कमजोर दिल होता है उसके बाद, तो वो उसके किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाती है इस बात को। बट लड़का ना जब वो नए मॉइस्चर में आता है ना, पीजी या हॉस्टल में आता है, तो भाई समझ रहे हो ना गाइस, उसके पास 10 लोग और आ जाते हैं भाई कि भाई तू कहाँ से है, प्रॉब्लम की तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, मैं भी प्रॉब्लम हूँ, तू भी प्रॉब्लम में, दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है भाई, तो हम तेरे भाई हैं, घर वालों की तरह ही हमसे बात करना, सारी बातें हमको बता देना। तो ये होता है देखो बॉयज का, डजंट मैटर तुम फैमिली के साथ हो या ना हो भाई, 4 अननोन बंदे जो होते हैं तुम्हारे साथ आते हैं और तुमको ऐसा फील करवाते हैं कि वो तुम्हारे असली सगे भाई हैं, बट वो होते हैं एक्चुअली किसी और मदर के। सेकंड पॉइंट उसका था कि हम जब यहाँ पे आए तो हम पे कोई सामान नहीं था, हमको नया नया सामान जोड़ना पड़ा, जैसे कि साबुन, बाल्टी, झाड़ू, मतलब और भी सारी चीजें, तेल साबुन वगैरह जो भी है। बट लड़कों का क्या था बताऊं, जब मैं गया था वहाँ पे हॉस्टल में, तो भाई मेरे को कोई चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी। साबुन भी लड़के का यूज करा, बाल्टी भी लड़के की यूज करी, तौलिया भी लड़के का यूज करा, बेड भी लड़के का यूज करा, सब कुछ जो जो हो सकता है ना सब कुछ यूज कर डाला भाई, कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई। तू जिससे नहा रहा है मैं भी उससे नहाऊंगा, कल तू ले आएगा आज मैं ले आऊंगा, ऐसा था भाई। तीसरा पॉइंट उसका था कि हम ना आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, मतलब हम लोगों की लड़ाई हो जाती। मान लो तुम किसी बंदे के साथ आ रखे हो, वो तुम्हारा थोड़ा बचपन से दोस्त है, लड़की की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो बंदा लड़की सोचती है कि भाई ये तीसरे से बात ना करे, बट हमारा ऐसा नहीं है, हम उसको भी लेके आएंगे अपने साथ, उसको भी अपने साथ लेंगे, इन लोगों को भी अपने साथ लेंगे और भाईचारा जोड़ देंगे। ऐसा सीन छोड़ता हमारा, डिफरेंस नहीं करना है, ये भी भाई ये भी भाई, तब आई फिर सारी के साथ। उसने एक छोटी बात बोली बट एक रियलिटी की बात बोली। प्रेस होती है ना, प्रेस लगा के जाती है लड़कियां, एकदम स्त्री लगा के जाती है, एकदम एकदम समझ रहे हो, यहाँ से एकदम कट आती थी लाइन की। बट हम लड़के भाई 10 दिन की टी शर्ट ऐसे मोड़ मार के कचड़ू मुचड़ू होती है ना, फिर भी उसको पहन के लेके जाते थे और ऐसे प्लेन से झाड़ेंगे, ऐसे झाड़ते थे भाई। ये नहीं कि प्रेस कर ले, प्रेस होती थी बट कौन लग रहा है इतना आलसी, क्या इतना टाइम पास भयंकर, ऐसी डाली टी शर्ट ऐसे चले गए गुजर मुजर। अब ये कौन सा पॉइंट है मुझे नहीं पता, बट एक और पॉइंट बोला उसने कि हमारे पैसे दबा के खर्च हो जाते हैं। भाई लड़कियों के चलो पैसे खर्च हो गए, ये सामान ले लिया वो सामान ले लिया, ऐसा वैसा जितना पैसा आता है खर्च कर लो, ठीक है। बट लड़कों को क्या सीन था, लड़के पैसे खर्च नहीं करते थे भाई, मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैं पैसे खर्च नहीं करता भाई। वो फालतू की चीजों में कौन पैसे खर्च करे, बाल्टी दूसरे की यूज आ रही है, क्यों लेनी भाई तीसरे की बाल्टी, साबुन दूसरे का यूज आ रहा है, क्यों लेना है भाई। सारा पैसा हमारा खाने में, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी इसको दे दिया उधार, कभी उसको दे दिया उधार, इसमें जाता था हमारा पैसा। हाँ एक और बात बोली, देखो हम घर से निकलते हैं ना तो घर वाले सबके लिए खाना देते हैं, ठीक है, लड़की के लिए भी देते हैं, बट लड़की का जो था ना, लड़की वो बताती है कि हमारा जो सामान जब लेके आते हैं तो वो बहुत टाइम तक चलता है, कम से कम 10 दिन। बट लड़कों के वहाँ भाई अगर तू खाना ले आया ना, पहले तो बैग जैसे ही खुलेगा वैसे ही सामान गायब दिखेगा, और मान ले बच गया एक थोड़े टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए बच गया भाई, रात तक तुझे वो खत्म मिलेगा, बस मुंह के सामने आना चाहिए। पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, अरे भाई दे दे यार, थोड़ा दे दे यार, थोड़ा दे दे यार, क्योंकि भाई वो एक इमोशन है, वो ना भाईचारे वाली बात है कि वो सामान लेके आया तो मैं भी खाऊंगा, ये सामान लेके आया तो मैं भी खाऊंगा, और ज्यादा टाइम तक वेस्ट नहीं करना डरा, और ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना डरा भाई, क्योंकि खराब हो जाएगा वो सामान। ऐसी हमारी मेंटेलिटी रहती थी, बट खराब तो होती नहीं थी, बट हम सब कुछ दिन में भी वही, रात में भी वही, चाय के टाइम में वही, भले कुछ भी हो खाते थे। बस उसने ये बात भी बोली कि हमारा सामान इधर से उधर मतलब मिसमैच हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसका सामान वो ले जा लेता है और उसका सामान वो ले जा लेता है, तो उसको ये चोरी बोलते हैं। अबे भाई चोरी होना हमसे पूछो भाई कि चोरी
असली सामान की नहीं, पैसों की चोरी नहीं होती थी। इतने अच्छे बंदे थे कि पैसों की चोरी नहीं करेंगे। सामान चोरी क्या होता था बताऊँ? जूता चोरी हो जाएगा, पेन चोरी हो जाएगी, और वो जो फाइलें वगैरह वो चोरी हो जाएंगी। ये होता था भाई हमारे साथ। पैसे ऐसी ही कोई दिक्कत नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग, अरे इसकी अम्मा का मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको वो चोरी बोलते हैं भाई। मेरे साथ हुआ है। मेरा एक बंदा वो ले जाता है बट्स, और एक दिन मैं उसको बुलाता हूँ, मतलब रात में बुलाता हूँ, और रात में वो नींद में बट्स ला के आता है कान में। मैंने बोला ये किसके बट्स है? बोलता है यार ये तो मेरे बट्स है। एक चपेट मारी, फिर सारे बट्स ले लिए उससे मेरे अपने। वो बोलती है हमारे लिए ना हॉस्टल जेल है, क्योंकि उनके लिए जेल सही तो है। जेल तो जेल होती है, उनके लिए जेल सही है भाई, क्योंकि लड़कियों को छोड़ेंगे तो बिगड़ जाएंगी वो। मैं उनकी ये बात सही मानता हूँ। हर लड़की का ये होता है हॉस्टल में कि उनको 5 बजे के बाद अंदर जाने देते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना। बट लड़कों के लिए ऐसा नहीं था भाई, हमारे लिए तो ऐसा नहीं था। हमारे लिए खुला था भाई, और खुला नहीं भी होता था ना, हम खुला बना लेते थे। हॉस्टल में चैनल में ताला लगा, फिर भाई वो बैचलर है, बैचलर को तुम रोक नहीं सकते हो। भले हमने खिड़कियाँ तोड़ी, ये तोड़ा वो तोड़ा, भले 10 बार बेल्डिंग होती थी, 10 बार तोड़ते थे हम, क्योंकि हम आज़ाद थे भाई। हम कुछ भी कर सकते थे क्योंकि हम बैचलर है भाई। हमारी तुम आज़ादी रोक नहीं सकते हो। हम ये वाला रास्ता बंद होगा, ये वाला रास्ता तोड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड जेल। तो लड़कियों के लिए है ही, बट लड़कों के पास फुल फ्रीडम थी। वो बोलती है ना गाइस कि शेयरिंग इज केयरिंग होती है हमारे वहाँ, कि हमारा ये सामान ये तूने शेयर कर लिया, वो शेयरिंग कर लिया, ये शेयरिंग कर लिया। भाई हमारे वहाँ ना सब चीज़ की शेयरिंग हो जाएगी, बेड की शेयरिंग हो जाएगी, तौलिए की शेयरिंग हो जाएगी, बट साला खाने की शेयरिंग नहीं होगी। एक बात आपको बताता हूँ, अपना एग्जांपल देके। मेरा दोस्त लेके आया था घर से बाल मिठाई, और मैंने खा ली वो बाल मिठाई, ठीक है, और दूसरी भी खा ली। भाई एक बंदा आता है, मेरा दोस्त ही था वो भी, मेरे मुंह के अंदर उंगली डालता है, बोलता है निकाल बाहर। भाई वो तो अच्छा हुआ निकला नहीं भाई, उंगली बाहर आ जाती है उसकी, यहाँ है ऐसे निकाल के। ये होता है भाई, खाने के लिए बहुत बड़ा मैटर हो जाता है भाई। और किसी में शेयरिंग नहीं होगी, खाने में शेयरिंग नहीं हो सकती। वो बोलती है ना, मैं जब अपने घर वालों से बात करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मेरे को उसकी याद आती है, और यहाँ ऐसा मॉइस्चर बन नहीं पाता है। भाई लड़कों के पास क्या था बताऊँ? घर वालों का बात हुई, ठीक है, घर वालों से बात हो गई भाई। उसके बाद ना जो ये फैमिली बनी होती है, जो इतने सारे भाई लोग बने होते हैं भाई, ये एक फैमिली से कम नहीं है भाई। ये ना तुमको मतलब सब कुछ केयर करेंगे भाई। तुमको ना बुखार आ गया तो तुमको पैरासीटामोल खिलाएंगे, तुम्हारी सर की चंपी करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई। तो ये होती है भाई लड़कों के अंदर, कि भाई मान लिया तो मान लिया, तू भाई है तो है, भले किसी और मम्मी का है, बट भाई मान लिया तो मान लिया भाई। लड़ाई होती थी बट अगले क्षण बदल जाते थे भाई लोग। लड़की के लिए नहीं, लड़की ने मुंह फुला लिया तो 1-2 दिन तक मुंह फुलाएगी, बट नहीं, लड़का 5 मिनट में पलट जाएगा। एक और पॉइंट है, वो बोलती है ना कि मेरे को लाइट जब बंद होती है तभी नींद आती है। लड़कियों का होता होगा सीन शॉट कुछ। भाई मेरे से पूछो, मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, उसका नाम बताऊंगा आपको, विवेक है उसका नाम। बट भाई मैं क्या करता था बताऊं? देखो 10 बजे तक मैं बकचोदी करूंगा उन लोगों के बाद, 10 से 11 वो पढ़ाई करूंगा, 11 से 12, 12 से 1 बजे तक मैं एडिटिंग करूंगा। और उस एडिटिंग में ना उनको नींद आएगी। वो 2 रूममेट थे मेरे, उनको नींद आएगी, बट भाई मैं उनसे बोलता था भाई 2 घंटे तुम मेरे लिए नहीं झेल सकते। मैं उनको ना लाइट में सुलाता था। और उसके बाद सोचो गाइस 1 बजे हो गया, फिर मैं उससे बोलता था देख 3 लाइट लगी थी कमरे में, 3 लोग हैं तो 3 लाइट लगी थी ना भाई, तेरी वाली लाइट जले, मेरी वाली लाइट जलेगी, तू कुछ भी कर ले। भाई 2 बजे रात हम बकचोदी करते थे लाइट के लिए, सिर्फ लाइट बंद कर दे, नहीं वो मेरी लाइट है, या तो पंखा बंद होगा या लाइट बंद होगी। ऐसी बकचोदी थी भाई रात के 2 बजे, भले आंखों में कितनी भयंकर नींद हो, बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए भाई। वो बोल रही थी ना हमको हमारे वहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है, कि एक लड़की ने ऐसा कांड कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, एक दूसरे को फंसा देते हैं वहाँ। भाई लड़कों का ना कितना ही बड़ा कांड हो जाए, भाई हमारे वहाँ पे कितने बड़े बड़े वो होते थे ना आग बुझाने वाले, वो सब हमने होली खेल दिए। और जब नाम पकड़ा जाता था ना, एक दूसरे का नाम, कभी कोई मर जाएगा जान दे देगा अपनी, नाम नहीं लेगा, पर किसी का नाम नहीं लेने वाले हुए रे, भले हम मर जाएंगे, नाम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। सब लोगों ने ठान लिए, 126 बंदे थे, कोई भी कांड हो जाए एक बंदे का नाम ले लेगा कोई। हमारे वहाँ प्रिंसिपल आया, उसको किसी ने गाली दे दी थी, सबको पता था गाली किसने दी है, बट कोई माइका लाल बता दे भयंकर। ये होती है बॉयज़ की पावर। सपोर्ट है तो फुल सपोर्ट है, वरना तो कुछ भी नहीं है। वो लड़की बोलती है हमारे वहाँ पे लड़कियों को स्ट्रेस है। अबे स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस है मैं नहीं जानता, बट बॉयज़ के वहाँ पे स्ट्रेस की इसकी अम्मा का कोई स्ट्रेस नहीं यार, सब चिल है तो चिल है भाई। हर टाइम बकचोदी सूझ रहेगी, हर टाइम। सुबह उठ रहे हैं बकचोदी, शाम को सो रहे हैं बकचोदी, दिन में सो रहे हैं बकचोदी, कॉलेज से आ रहे हैं बकचोदी, हर समय बकचोदी 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 बकचोदी। मेरे 2 साल कब निकल गए मुझे पता नहीं चला भाई, इतनी बकचोदी भाई। वो बोलती है ना हम लोग बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, और हम कॉपी वगैरह अभी से बनाने लग गए, 1 महीना भी नहीं हो रखा है, हमने सारी कॉपियाँ बना के रेडी कर दी है, हर सब्जेक्ट की। भाई लड़कों से पूछो, कॉपी का कोई नाम ही नहीं होता है भाई, भले फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कॉपी कोई ही नहीं बनाता था भाई। और
बनाते भी थे ना गाइस, फाइल बनाते थे फाइल, और वो भी कब बनाते थे बताऊँ, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उसी दिन जल्दीबाजी में चेक कराएंगे, उस दिन पूरे मार्क्स लेंगे और सीधे प्रैक्टिकल भी हो जाएगा भाई। ये होता है बॉयज़ की पावर भाई। कॉपी नहीं बनानी तो नहीं बनानी, पास ऐसी बिना पढ़े हो जाते थे भाई। ये बॉयज़ की पावर है भाई, बॉयज़ के अंदर इतना टैलेंट है कि वो बिना पढ़े पास हो जाते थे भाई। ये हॉस्टल के बॉयज़ है गाइस, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक रात पहने फाइल भी बनाएंगे, प्रैक्टिकल भी देंगे, पेपर भी एक रात पहने देंगे। ये होता है हॉस्टल बॉयज़ की पावर भाई। वो बोल रही थी ना कि हमारे रूम पे इतनी खतरनाक प्राइवेसी होती है, हमारे वहाँ पे 4 कुंडे लगे रहते हैं, 2 इस दरवाजे में, प्राइवेसी है। हम रूम के अंदर 4 बैठे रहते हैं, कोई खटखटाता है तो उसके बाद दरवाजा खोलता है। भाई हम बॉयज से पूछो प्राइवेसी क्या होती है। प्राइवेसी ना अम्मा बहन हो जाती थी, अम्मा बहन भाई। एक दरवाजा है, एक दरवाजे में एक कारपेंटर आता है, 4 कुंडे ठोक के जाता है, दूसरे दरवाजे में भी 4 कुंडे ठोक के जाता है। भाई हम ऐसे हैं कि बाहर से कोई खटखटा रहा है और हमारा मूड खराब है, हम बोलते थे नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी कर ले। और वो तीसरा बंदा और खतरनाक, 2 बंदों को और बुला के लेगा, दरवाजा नीचे भाई, या तो कुंडिया नीचे दरवाजा नीचे भाई, दोनों में से एक तो नीचे आ जाता था। प्राइवेसी की अम्मा बहन। कोई कितना भी लोहे का ताला भी लगवा ले वो भी टूटेगा, और वो तो खैर लकड़ी है, लकड़ी तो खैर कैसे भी टूट जाएगी, आप लोगों को पता है। तो प्राइवेसी, नो प्राइवेसी, बॉयज में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है भाई। देखो ये तो मैंने आप लोगों को कंपैरिजन बताया बॉयज और गर्ल्स में। देखो गर्ल्स भी अपनी जगह बेस्ट है, बॉयज भी अपनी जगह बेस्ट है, सब अपनी अपनी हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं। मैंने भी हॉस्टल लाइफ जी लिया, बहुत बढ़िया करके जी ली है, ठीक है। आप लोगों से भी यही कहूंगा, हॉस्टल लाइफ जियो। हर लड़की या लड़के के एंड से हॉस्टल लाइफ अलग होती है, सब अलग अलग बकचोदियाँ करते हैं। हम लोगों ने भी अलग अलग बकचोदियाँ करी, लड़कियों ने भी अलग अलग बकचोदियाँ करी, बट बकचोदी का लेवल थोड़ा अलग। लड़के यहाँ करते थे, लड़कियाँ यहाँ करती है, इतना कह सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी हॉस्टल लाइफ है, हॉस्टल लाइफ में क्या ही कहूँगा, हॉस्टल लाइफ खुलकर जियो, ये दिन कभी वापस नहीं आने वाले। मैंने तो बकचोदी करी, आप लोगों को भी यही कहूँगा, हॉस्टल लाइफ से जो ये वीडियो देख रहा है, हॉस्टल से जो ये वीडियो देख रहा है, खुल के जियो भाई, खुल के जियो, ऐश करो। जितनी फैसिलिटी नहीं है उससे ज़्यादा फैसिलिटी लो भाई। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, रात बहुत हो गई है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।